श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस लड़का या लड़की के मन में अपनी पसंद की शादी की कामना है और उसमें बाधा आ रही है, यानी जो लड़का या लड़की अपने मनपसंद जीवन साथी चाहते हैं या फिर अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं और हर प्रकार की कोशिश करने के बाद भी उनका विवाह नहीं हो रहा है और विवाह में विलंब हो रहा है, ऐसे में माता पिता भी चिंतित होते हैं और बच्चों पर भी उसका असर पड़ता है। तो आइए ऐसे में हम आज का एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से विवाह में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होकर के और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथियों, यह उपाय को आपको 11 दिन करना है और जातक जातिका को स्वयं करना है, यानी लड़का और लड़की को यह उपाय स्वयं करना है क्योंकि वह अपने मन पसंद शादी करना चाहते हैं, तो उपाय भी उन्हीं को करना पड़ेगा। आइए उपाय शुरू करें। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। तो आइए उपाय की बात करते हैं। तो यह उपाय आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करना है और समाप्ति इसकी सोमवार को करना है, यानी यह उपाय आपको लगातार 11 दिन तक करना है, यानी शुक्रवार के बाद सोमवार आएगा और उसके बाद फिर अगले सोमवार तक, यानी टोटल 11 दिन, यानी बीच में जो शुक्रवार और लास्ट सोमवार के बीच में जो सोमवार आता है उसको आपको नहीं मतलब करना, यानी कि आपको 11 दिन के बाद जो 11वें दिन सोमवार आए उस पर आपको इस महा उपाय की समाप्ति करना है। तो आपको अपने आसपास के किसी भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के यह उपाय करना है और यदि आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो आप इसे घर पर भी कर सकते हो, लेकिन प्रतिदिन वहां अभिषेक होता हो, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित होता हो और भोग लगता हो और शिवलिंग स्थापित होना चाहिए, अन्यथा आप मंदिर में जाकर के कर सकते हैं। तो साथियों, जिस दिन से आप ये उपाय शुरू करें तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान भोलेनाथ का जैसा आप पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य 1 लोटा जल, और उसी तरह से आप उनकी पूजन की तैयारी करें और सामग्री लेकर के जाएं और घर में कर रहे हैं तो घर में करें, लेकिन उपाय के तौर पर आपको एक मौली का धागा चाहिए, कलावा जिसे बोलते हैं रक्षा सूत्र, वह मौली धागा चाहिए। और यदि आप घर में कर रहे हैं तो माँ पार्वती की आपको तस्वीर रखना पड़ेगी और भगवान भोलेनाथ का जहाँ शिवलिंग स्थापित है वहाँ आप माता पार्वती की तस्वीर रखें और आपको उस मौली धागा से गठजोड़ करना है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का, यानी आपको उस मौली धागा से माता पार्वती और भोलेनाथ का गठजोड़ करके 7 राउंड लगाना है और 7 राउंड जब पूरे हो जाए तो उसमें 7 गांठ भी लगाना है अपनी कामना बोलते हुए, और जिस किसी लड़का या लड़की को आप पसंद करते हैं उसका ध्यान करते हुए उसका नाम बोलते हुए आपको 7 गांठ लगाना है। और यदि यह उपाय आप मंदिर में जाकर करते हैं तो आप सर्वप्रथम भगवान गणेश को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें और माता पार्वती कार्तिकेय भगवान भी वहां विराजित रहते हैं तो सबको जल
अर्पित करें धूप दीप और नैवेद्य से। जैसा आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन करते हैं वैसा करते रहें। वह सब करने के बाद आपको यह मौली से गठजोड़ करना है माता पार्वती और भोलेनाथ का। तो माता पार्वती से लेकर भोलेनाथ को ऐसा राउंड लगाते हुए 7 क्लॉकवाइज आपको राउंड लगाना है और उस मौली धागा को 7 राउंड लगने के बाद 7 गांठ आपको बांधना है अपनी कामना बोलती हुई। शीघ्र विवाह और अपने मन पसंद लड़का या लड़की से विवाह की कामना करती है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से आपको प्रार्थना करना है। इसके बाद वहीं बैठ करके आपको भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करना है 108 बार। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नहीं लगाना आपको, सिर्फ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ऐसा 108 बार जाप करने के बाद आप 2-5 मिनट शांत होकर के बैठ जाएं और मन ही मन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से अपनी पसंद के जीवन साथी की प्रार्थना करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। और यदि आप घर पर कर रहे हैं तो घर पर भी आपको यही प्रक्रिया करना है। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का मौली धागा से गठजोड़ करना है। दोनों की शिवलिंग माता की मूर्ति या तस्वीर का आपको 7 राउंड लगा करके अंत में 7 गांठ बांधना है अपनी कामना बोलते हुए। जिस किसी भी लड़का या लड़की को आप पसंद करते हैं उसका ध्यान करते हुए उसका नाम बोलते हैं। इसके बाद शांत होकर के बैठे हैं किसी भी आसन पर और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आपको जाप करना है 108 बार। और इसके बाद जाप पूरा होने के बाद पूर्ण मनोभाव से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से आपको प्रार्थना करना है अपने शीघ्र विवाह और पसंद के विवाह की। उनसे अपने इस महा उपाय की सफलता की प्रार्थना करना है। तो यह उपाय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्रतिदिन आपको जैसा पूजन आप करते हैं भगवान का भोलेनाथ का पूजन करना है और प्रतिदिन आपको मौली से यह गठजोड़ करना है। तो इस तरह शुक्रवार, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करके बीच वाला सोमवार छोड़कर अगले सोमवार तक, यानी टोटल 11 दिन होना चाहिए और 11वें दिन सोमवार पड़े और उस दिन आपको समापन करना है इस महा उपाय का। पुनः भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी आपको प्रार्थना करना है इस उपाय के सफलता की और उनको धन्यवाद भी देना है कि आपका उपाय 11वें दिन पूरा हुआ और पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ उनसे प्रार्थना करना है। तो साथियों, जो लोग अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं उनके लिए यह उपाय रामबाण औषधि है। तो यह उपाय आप करें और आपको सफलता मिलेगी भगवान भोलेनाथ की कृपा से। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और एक चीज का और ध्यान रखें कि ये 11 दिन जब आप उपाय करेंगे तो इसकी 11 मौली हो जाएंगी इकट्ठी। बस उसके बाद गठजोड़ के बाद जब आप मंत्र पूजन करने वापस आने लगे तो उस मौली को आपको वापस लाना है और उसको रखते जाएं। और 11 दिन की 11 मौली धागा हो जाएंगी। तो उनको 11वें दिन पूरा होने पर एक सफेद कपड़ा में बांध कर रखें और उसके बाद फिर ऊपर से एक लाल कपड़ा बांधें और उसकी एक पोटली बनाकर किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख दें और तब तक रखा रहने दें जब तक आपकी शादी ना हो जाए, आपका विवाह ना हो जाए। किसी ऐसी जगह पर, किसी रैक, अलमारी या फिर पूजन के स्थान पर उसको सुरक्षित रखें जिसमें किसी और के हाथ न लगे और हर कोई उसको न छू सके। तो ऐसे सुरक्षित स्थान पर आपको रखना है और जब आपकी शादी हो जाए, आपकी पसंद की शादी हो जाए, तब उसे किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें उस पोटली को। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को
शेयर भी जरूर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य की भागीदार बन सके। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद। श्री शिवाय। नमस्ते।